आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा भ्रम फैल चुका है। भ्रम ये कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपको बहुत लाउड होना पड़ेगा। आपको स्टेज पर खड़े होकर चिल्लाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर अपनी हर छोटी अचीवमेंट का ढिंढोरा पीटना पड़ेगा और दूसरों को दबाकर खुद को ऊपर दिखाना होगा। जो जितना शोर मचा रहा है, लोग उसे उतना ही बड़ा लीडर मान रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे बड़े बदलाव और सबसे गहरी क्रांतियां शोर मचाने वालों ने नहीं, बल्कि शांत रहने वाले लोगों ने की है। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ साइलेंस की। हम बात करेंगे भारत के सबसे सम्मानित बिजनेसमैन रतन टाटा की। एक ऐसा इंसान जिसने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी किसी का अपमान नहीं किया, लेकिन जब वो चलते थे तो पूरी दुनिया उनके फैसलों का सम्मान करती थी। बात 1999 की है। रतन टाटा ने भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी, लेकिन शुरुआती साल अच्छे नहीं रहे। कंपनी घाटे में जा रही थी। रतन टाटा अपनी टीम के साथ अमेरिका गए फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड से मिलने, ताकि वो अपना कार बिजनेस उन्हें बेच सके। उस मीटिंग में बिल फोर्ड ने रतन टाटा का अपमान करते हुए कहा था, जब तुम्हें कार बनानी नहीं आती थी तो इस बिजनेस में इतने पैसे क्यों झोंके? हम तुम्हारा यह बिजनेस खरीदकर तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। कोई भी आम इंसान होता तो उसका खून खोल जाता। वो शायद वहीं बहस करता या वापिस आकर मीडिया में बयानबाजी करता, लेकिन रतन टाटा शांत रहे। वो चुपचाप अपनी टीम के साथ भारत आ गए। उन्होंने उस अपमान को अपनी छाती में दबा लिया, लेकिन चेहरे पर एक सिकन भी नहीं आने दी। उन्होंने मीडिया में एक शब्द नहीं कहा। इसे कहते हैं डिग्निफाइड साइलेंस। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा को टाटा मोटर्स को सुधारने में लगा दिया। ठीक 9 साल बाद साल 2008 में वक्त बदला। वैश्विक मंदी आई और फोर्ड कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। उनके दो सबसे बड़े ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर भारी घाटे में थे। इस बार रतन टाटा ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। वो सीधे फोर्ड के पास गए, लेकिन इस बार बेचने नहीं, बल्कि खरीदने। टाटा ग्रुप ने 2.3 अरब डॉलर में जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। उस मीटिंग में बिल फोर्ड ने रतन टाटा को वही शब्द कहे, लेकिन इस बार लहजा अलग था। बिल फोर्ड ने कहा, आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा ने अपना बदला ले लिया था, लेकिन बिना एक भी अपशब्द कहे, बिना चिल्लाए। शांत रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी ताकत यही होती है, दे लेट देयर एग्जीक्यूशन डू द टॉकिंग। जब आप शांत होते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा आपके काम में लगती है। शोर मचाने वाले अपनी आधी ऊर्जा तो दुनिया को यह बताने में खर्च कर देते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, जबकि शांत लोग सीधे रिजल्ट दिखाकर दुनिया को चौंका देते हैं। अगर आप भी स्वभाव से इंट्रोवर्ट हैं, अगर आपको पार्टियों में जाना और लोगों के सामने खुद की तारीफ करना पसंद नहीं है, तो समाज आपको कमजोर समझने लगता है। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि शांत रहने वाले लोग सबसे बेहतरीन ऑब्जर्वर होते हैं। वो दूसरों की गलतियों को गहराई से देखते हैं। वो सुनते ज्यादा हैं और बोलते कम हैं, और जब वो बोलते हैं तो उनके शब्दों में वजन होता है। रतन टाटा की सादगी और उनका मौन उनकी कमजोरी नहीं, उनका सबसे बड़ा हथियार था। तो अगली बार जब कोई आपको आपके शांत स्वभाव के लिए टोके तो मुस्कुराइए। आपको दूसरों की तरह चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अपनी एनर्जी को बचा कर रखिए, अपने विजन पर काम कीजिए और शांत रहकर अपनी दुनिया बदलिए। क्योंकि याद रखिए, शेर जब शिकार करता है तो दहाड़ता नहीं है,